रोशनी के सफर के नए व्लॉग में आप अपने मेजबान आफताब अहमद खानजादा के साथ हैं। आज पाकिस्तान के सियासी, समाजी, माशी हालात की वजह से हर शख्स पाकिस्तान से भागना चाहता है। हम में से हर एक की यही तमन्ना और ख्वाहिश है कि वो सोएं तो उनकी आंखें एक ऐसी जादुई जमीन पर खुले जहां कोई मसला ना हो, जहां कोई परेशानी ना हो, जहां ना तो पानी, गैस और बिजली की कोई किल्लत हो, जहां ना तो महंगाई हो, ना बेरोजगारी हो, ना वहां जिल्लत और ख्वारी हो, और जहां आम लोगों को गालियां ना पड़ रही हो। एक ऐसा मुल्क जहां सब लोग ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ सच बोल रहे हो, जहां झूठ बोलने पर मुकम्मल पाबंदी हो, जहां के हुक्मरान ईमानदार हों, तमाम करप्शन और इखलाकी बुराइयों और जराइम से पाक हो, और जहां चाहे अदालत हो या पार्लियामेंट या कोई भी ऐसा कानून साज इदारा जहां लोग अपने जाती फायदे, ख्वाहिशात के बरखिलाफ आम लोग और मुल्क की खैर व ख्वाही में फैसले कर रहे हैं और सोच रहे हो, जहां किसी शख्स को अपनी एक्सटेंशन की फिक्र ना हो और ना वो अपनी एक्सटेंशन के गम में घुला जा रहा हो, जहां कोई शख्स एक दूसरे को अकीदे की बुनियाद पर कत्ल ना कर रहा हो, उससे नफरत ना कर रहा हो, जहां इख्तिलाफ पर सबका इत्तेफाक हो, जहां रोजमर्रा के मामलात में मोहब्बत, खलूस मोहब्बत और मेरिट हो, जहां लोग एहसासे कमतरी का शिकार ना हो सकें, जहां शराफत, ईमानदारी, सच्चाई, दयानतदारी का बोलबाला हो, और जहां लोग हालात से मायूस होकर नफ्सियाती मरीज ना बन रहे हों, जहां सवाल करने पर कोई पाबंदी नहीं हो और सवाल करने की सबको आजादी हो, जहां जहालत पर मुकम्मल पाबंदी हो, एक ऐसा समाज जो इल्म हासिल करने वालों को आगे बढ़ा रहा हो और जाहिलों को घटा रहा हो। लेकिन करें तो करें क्या, क्योंकि कोई ऐसी जादुई जमीन का दुनिया में वजूद नहीं है जहां कोई मसला ना हो, जहां चैन ही चैन हो, जहां उस सरजमीन पे ऐसे इंसान बसते हो कि जिनके साथ कोई भी मसला ना हो। याद रखें, दुनिया में हर मुल्क में मसाइल हैं और वो मसाइलों के साथ जीते हैं, मसाइलों के साथ बसते हैं, लेकिन वो अपने मसाइल से न डरते हैं और न ही खौफजदा होते हैं। अगर आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें
तो हमारे मुल्क से ज्यादा बदतरीन हालात दूसरे ममालिक को दरपेश थे, लेकिन वो आपस में बैठे और उन्होंने इंतहाई सोच समझकर फैसला किया कि मुल्क में जारी खराबियों और बुराइयों का खात्मा होना चाहिए। जब उन्होंने ये फैसला किया तो आधा काम तो उसी वक्त हो गया और बाकी आधा काम मुल्क में सिस्टम, साफ और शफाफ सिस्टम लाकर और एक मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम कर उन्होंने मुल्क में जारी तमाम बुराइयों और खराबियों का खात्मा कर दिया। वो मिल बैठे और महीनों इस पर काम करते रहे कि जाहिर सी बात है कि इंसान को सुख और चैन और खुशी चाहिए, यही उसकी जिंदगी का मकसद है। और उन्होंने अपने तमाम मुल्क के मसाइल का खात्मा कर दिया। लेकिन याद रखें, मसाइल कभी खत्म नहीं होते। इंसान जहां होता है वो मसाइल पैदा करता है, लेकिन जब आप एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि जो साफ और शफाफ, करप्शन, लूटमार, झूठ से बरी होता है और उनसे पाक होता है, तो फिर वो मसाइल खुद ब खुद खत्म होते रहते हैं। ये आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, चीन हो, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां मसाइल जो है वो पैदा नहीं होते। लेकिन मसाइल पैदा होते हैं तो उनका हल भी निकाला जाता है। लोगों को इंतहा से ज्यादा सुख और चैन मुहैया करने के लिए हुकूमतें दिन रात काम करती हैं, ना कि लूटने के लिए उनका चैन और सुख। बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए जहां 76 सालों से हमारे तमाम सुख और चैन को लूटा जा रहा है। हालांकि खराबी और बुराइयां रोज़े अव्वल से हैं और खराबी और बुराइयों का मसले का हल भी ढूंढा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। याद रखें, बुराइयां, खराबियां और मसाइल खुद ब खुद खत्म नहीं होते, बल्कि हमेशा खत्म किए जाते हैं। और जब खत्म किए जाते हैं तो फिर उसके लिए उनकी नीयत भी होती है। और जाहिर सी बात है कि खराबियों, बुराइयों, इखलाकी जराइम का खात्मा हमेशा ऊपर से होता है और ऊपर से चीजें नीचे की